नमस्कार, मैं शिव कुमार समाज विश्व इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे पर्सन एंड जर्नी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ है तुलसीराम उर्फ राजू नरारे। सर का मैं इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो में अगर बताना चाहूँ तो पिछले कुछ सालों से सर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड है और खेल कूद उनका पसंदीदा क्षेत्र है। स्पेशली उसमें क्रिकेट खेलने के दो मकसद है, एक तो पसंद है, दूसरा है कि फिटनेस उसकी वजह से अच्छा रहता है। तो खुद भी खेलते हैं, दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, सब काम धंधा करके खेल खेलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पिछले कुछ सालों से राजू सर एक्सपर्ट वेलनेस कोच बने हैं। उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। ये क्यों जरूरत पड़ी ये सब इस पॉडकास्ट में हमें पता चलने वाला है, क्योंकि खेल कूद शुरू था और तबीयत तो अच्छी थी, लेकिन तभी भी नहीं किया कि इलनेस से वेलनेस का जर्नी सर का है। इसीलिए वो हम पूरा जर्नी इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करने वाले। सर जो है एक छोटा सा गांव लातूर जिले में नामगांव, वहाँ से आते हैं और खेल कूद तो है ही सर का। और अभी ये जो वेलनेस के माध्यम से सुबह कई लोगों को वो जो आहार होता है हमारा, जो क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, इसके बारे में गाइडेंस करते हैं और उनसे वर्कआउट भी करके लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम उनसे पूरा ये जानकारी लेने वाले। सर पहला ही क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ कि ये वेलनेस क्या है और आपने मतलब क्यों कैसे शुरू किया? मैं एक ही बात करना चाहूँगा। इलनेस मेरे लाइफ में बहुत कुछ आया है और जब इलनेस में मैंने जितनी भी मेहनत की है वो सब इलनेस में ही चली गई है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज ज़िंदगी हर कोई के नसीब में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटलाइज लाइफ बहुत कुछ दिखा देती है अपने पराए, और पैसा जाके भी आदमी ठीक नहीं होता है। जो भगवान ने हमें बॉडी दी है वो बॉडी हम बोलते हैं ना 100 गाठी विदाउट काटी। हमें अगर लाइफ में आगे जाना है ना, तो आपका अगर शरीर हेल्दी रहे, आपकी बॉडी अच्छी रहे, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मगर मैंने जो भुगता है इलनेस में, जो मेरा जितना कमाई था आज चला गया है इलनेस में, तो इसकी वजह से मुझे वेलनेस में आना पड़ा। और वेलनेस में जब से आया हूँ तब से मेरे लाइफ में आज विदाउट मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ मैं। मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे इन्वायरमेंट में जितने भी लोग आए ना, आज विदाउट इलनेस से वेलनेस की तरफ आए हैं। आपने पूछा कि वेलनेस क्या है, तो इलनेस आदमी को बीमार गिरने के बाद डॉक्टर लोग ठीक करते हैं, उसे इलनेस बोलते हैं। वेलनेस क्या है? डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आदमी को अच्छा बनाते, बीमार गिरने ही नहीं देते, बीमारी होने ही नहीं देते, इसीलिए इसको वेलनेस कोच बोला जाता है। आज आप देख रहे थे हमारे गांव में, जब हम छोटे थे तो डॉक्टर साहब हमारे घर में आते थे बैग लेके, छोटी सी गाँव गाँव घूमते थे। आज वही सब डॉक्टर लोगों की जगह वेलनेस कोच ने ली है। अच्छा, डॉक्टर लोग जितने भी डॉक्टर लोग थे, आज हम भी हॉस्पिटलाइज जाते हैं। हॉस्पिटल में कभी जाने का किसी के लाइफ में हॉस्पिटल आना नहीं चाहिए, मगर तभी भी कुछ होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो जाने के बाद हमें डॉक्टर गोली देते हैं, वो गोली खाने के बाद वापस वो गोली का साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होता है। मगर हम वेलनेस कोच क्या करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आप बीमार गिरते ही नहीं है। ये तो सिंपल सॉल्यूशन सर ने बता दिया है कि आज सभी जो भी प्रॉब्लम है उसकी एक ही मतलब वजह है, वो है लाइफस्टाइल। इतना लाइफस्टाइल आजकल बदल चुका है। पहले जो था वो एकदम मतलब अपना जो नेचर है उसके हिसाब से था। आजकल वर्क कल्चर बदल गया, रात तक लोग काम कर रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो बहुत सारा वो साइकिल चेंज हुआ। तो इसकी वजह से पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और लोगों को सब पता है कि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से सब ये हो रहा है। तभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या करना चाहिए। तो इसमें आप वेलनेस एज ए वेलनेस कोच कि किस तरीके से आप गाइड करते हो उनको? सिर्फ बताने से तो लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो करके भी लेते हैं ना आप कि वेलनेस कोच होने के बाद वजह से। सर जी, अभी 2023 में मैंने प्रॉपर वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। संस्कार वेलनेस सेंटर करके
हम लोगों के लिए एक आरोग्य मंदिर बनाए हैं। वहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज की जाती है। लाइफस्टाइल चेंज करने का एक ही मकसद है कि उनके लाइफ में कभी हॉस्पिटलाइज नहीं आना चाहिए। लोगों की लाइफस्टाइल क्यों गलत हो गई? आज लोग देखिए, आपके माध्यम से मैं जितने भी ब्रॉडकास्ट देख रहे लोगों को एक बताना चाहूँ, आप पैसा कमाओगे, लाइफ में बहुत कुछ पैसा कमाओगे, मगर पैसा कमा के वही पैसा अगर एक दिन आपको हॉस्पिटल के अंदर खर्चा करना है और शरीर खराब करके लेना है तो क्या मतलब है? आदमी को खाने को कितना लगने वाला है? हाँ, पैसा आदमी को ज़रूरी है, मैं पैसे के बारे में नहीं बोलूँगा, पैसा लगता ही है, मगर इतना पैसा कमाते कमाते आप जो भगवान ने दी हुई बॉडी है उसको ख़राब कर रहे हो। आपका नींद प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपका खाना टाइम पे नहीं हो रहा है, आपके बॉडी के हिसाब से आप पानी पी रहे नहीं है टाइम पे, आपको पूरी चीज़ें मालूम है कि मुझे कम पानी से पीने से बीमारी हो रही है, टाइम पे खाना न खाने की वजह से मेरे मसल लॉस हो रहे हैं, नींद पूरी न होने की वजह से मैं बीमार गिर रहा हूँ। तभी भी लोग इतना जान के भी वो करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि लोगों को लाइफ में आजकल फॉलो करने वाला कोई नहीं है, उनका फॉलोअप लेने वाला कोई नहीं है। आज आप देख रहे हैं जितने भी लोग हैं उनके रात के दोस्त ज़्यादा है और मॉर्निंग के दोस्त कम है। इसकी वजह से फिर वो सब साइकिल रात के दोस्त ज़्यादा होने की वजह से रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। हमारे देखो, हमारे दादा नाना नानी जो भी थे वो सूर्य भगवान को उठाते थे, उनसे पहले उठ के उनके दर्शन के लिए तैयार रहते थे। आज क्या हो रहा है? सूर्य भगवान इधर से आके इधर जा रहे तभी भी हम सोए हैं। ये लाइफस्टाइल किधर तो गलत हुआ है। उसका सही मायने में अगर बोलूँ मैं कि लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से मैं खुद भुगता हूँ। मेरे कोविड के बाद मैं तो अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन करके दिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब कुछ करता था। मगर ये करते करते समय भी मेरा ओवरवेट हो गया। क्यों ओवरवेट? 17 किलो ओवरवेट हो गया मेरा, 97 kg वेट बढ़ा। उसके कारण मेरे बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर चालू हो गए। डिसऑर्डर चालू होने की वजह से ऐसा ही हमारा एक मैच चालू था ICC T10 कप 2024 में। तो एक दिन मैं ग्राउंड पे ही चक्कर आके गिर गया। अचानक से सारे लोग भाग के आए, बोले क्या हो गया, वो मुझे भी पता नहीं चला। मगर बाद में मैंने जब हॉस्पिटल में जाकर चेक किया तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपका जो भी रेगुलर जो फिटनेस तो बढ़िया है, मगर जो आपका वेट बढ़ गया है उसकी वजह से इसको माइनर अटैक भी बोल सकते हैं उनके डॉक्टर के लैंग्वेज में, या कुछ अलग सारे उनके जो साइंस के इसमें है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, मगर उन्होंने बोला कि आपको अगर हेल्दी रहना है, अच्छा रहना है, तो पहले आपका वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि 17 किलो ओवरवेट बहुत सारा होता है। हमारा हार्ट एक मिनट में 73 बार पंपिंग करता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलर करने के लिए। वही एक घंटे में 4000 प्लस बार करता है, और पूरे एक दिन में जो 24 घंटे में 1,08,000 बार हमारा हार्ट पंपिंग करता है। अगर आपका 10,000 आपका अगर प्रॉपर में 10 किलो वेट अगर ज़्यादा है तो आपके हार्ट को 1050 लीटर एक दिन में पूरा एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलर करना पड़ता है उसको। एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलर 10 किलो वेट ज़्यादा है आपके, बहुत दौड़ा था तो हार्ट के ऊपर तो लोड आता ही है। तो सोचिए 17 किलो मेरा वेट था, और उसकी वजह से मेरा एनर्जी लेवल डाउन था। आज के काम मैं कल करूँ, कल के काम परसों करूँ, चलो सोने दो, आज के दिन आराम करूँ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल गलत था। इसकी वजह से मेरे लाइफ में ये आ गए, और ये लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से मैं आपको अगर सही मायने में वो दिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बातें रहती है वो निकलते बोलते ना, जख्म को अगर उकरेंगे तो उसमें से दर्द ही बाहर आने वाला है। और अभी जितने भी लोग ब्रॉडकास्ट में देख रहे हैं, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत संगत की वजह से मैं एक हॉस्पिटल में था, मेरी बीवी दूसरे हॉस्पिटल में थी, और मेरा बच्चा तीसरे हॉस्पिटल में था। वो दिन मेरे लाइफ में सबसे
ख़राब दिनों में से थे। आज वो दिन को याद करते हैं तभी भी आज वो पूरा माहौल सामने आ जाता है, और लाइफ में वो दिन किसी के नसीब में नहीं आने चाहिए। क्योंकि मेरे लाइफ में जितनी भी मैंने कमाई की थी उन 2-3 महीनों में मुझे पूरी गलानी पड़ी, वापस मुझे ज़ीरो होना पड़ा। उसका एक ही कारण है, सिर्फ गलत लाइफस्टाइल। और गलत लाइफस्टाइल की वजह से मैंने कुछ इतना भुगता है कि उसके बाद मुझे पता चला है। बोलते हैं ना, रास्ते जाते हैं, आपको पैर को अगर कोई ठेस लगता है तो फिर आप नीचे देख के चलते हैं। तो मेरे लाइफ में वो एक किक थी, और वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे अभी मेरे के ऊपर ध्यान देना है। अगर मेरा भविष्य, मेरा बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो मुझे खुद को हेल्दी बनाना पड़ेगा। मेरे रिलेटिव्स को अगर अच्छा बनाना है तो खुद को अच्छा होना पड़ा। तो इसके माध्यम से मैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज करके मैं आज वेलनेस के अंदर आया, और वेलनेस के अंदर आने की वजह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। सही मायने में बोले तो गलत लाइफस्टाइल, आज लोगों को हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का सुनते हैं। लोग बोलते हैं कि आज मेरे लाइफ में माइग्रेन जब से आया तो मेरे फैमिली रिलेशन ख़राब हो गए। मेरे को शुगर आया तो मेरे घर वाले मुझे, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर है, ये वो सब सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आप वैसे देखेंगे, सही मायने में देखेंगे तो इलनेस आज एक सही मायने में बोले तो बिजनेस हो चुका है। और इलनेस के इतने साइड इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर। अभी कोविड में जिन्होंने हमारे कोविड की लस ली है, आज सभी को प्रॉब्लम है। उसके इतने साइड इफ़ेक्ट है। देखो, भगवान ने हमें बॉडी दी है सुंदर सी। आप अगर कोई भी रिसर्च उसके ऊपर कर रहे हैं तो किसी को सूट होता है, हर एक की बॉडी अलग अलग है। और ये भी मैं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी को बोलूँगा कि मेरा ये पर्सनल अनुभव है। हम यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, ना हम ये नहीं है। हम सिर्फ लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से मुझे जो रिजल्ट मिला है, मेरे इन्वायरमेंट में जितने भी लोग आए हैं या संस्कार वेलनेस फिटनेस के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से रिजल्ट आए हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मेरा पर्सनल रिजल्ट भी है। इस एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे, आज मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव हुआ है। क्योंकि गलत लाइफस्टाइल उन्होंने जब अपनाई थी, क्योंकि उनको ही पता, सही मायने में अगर बोलेंगे तो उनका भी कुछ दोष नहीं है। क्योंकि हम जो अभी बात कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कि अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है। अच्छा तो बनना है, मगर अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है वही पता नहीं है। अगर शिव कुमार जी को मैं बोलता हूँ कि शिव कुमार जी, आपके बॉडी के हिसाब से आपको 4 लीटर पानी पीना है। शिव कुमार जी का वजन अगर 80 kg है तो 20 किलो को 1 लीटर पानी की ज़रूरत है। मैं शिव कुमार जी को बोलता हूँ कि शिव कुमार जी आपको 4 लीटर पानी पीना है, तो शिव कुमार जी क्या करेंगे, खड़ा रह के पानी घटाघट 4 लीटर का पानी का टारगेट कंप्लीट करेंगे। उससे आपका पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आपको पानी पीने का तरीका सही मायने में पता होना चाहिए, पानी पीने का टाइमिंग सही मायने में होना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए वो भी तरीका सही मायने में पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में से हमें बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। आपको पता ही नहीं कि मुझे खाना कौन से टाइम पे खाना है। खाना तो खा रहे हैं, मगर आज गलत टाइम पे खा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि मुझे सोना कितनी देर है। हम तो सो रहे हैं, मगर हमारा माइंड नहीं सो रहा है। हमारे आज ओवर थिंकिंग की वजह से, या आज मार्केट में जितना भी कंपटीशन है उसकी वजह से, बहुत सारे हमारी नींद पूरी न होने की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर हमें चालू होते हैं। हमें तो वर्कआउट करना है, वॉकिंग करना है, स्विमिंग करना है। ये कब सोचते हैं 31 दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी स्टार्ट हो गई कि हाँ अभी चलो इस साल मुझे मेरे हेल्थ के ऊपर काम करना है। जाते हैं जिम में, जाते हैं 1 साल का फी भरते हैं, स्टार्ट करने का सोचते हैं, मगर कब तक जाते हैं? महीना तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले 20 से 15 दिन जाते हैं, उसके बाद बोलते छोड़ दो। फिर वापस अगला नया साल आता है, वही सोचते हैं, मगर होता नहीं है। मगर हमारे वेलनेस के माध्यम से हम जिन जिन लोगों को हेल्प करते हैं ना, उनको तो हेल्प करते ही करते उनको नॉलेजेबल बनाते हैं। नॉलेज कि आपको खाना खाने का टाइमिंग कितना होना चाहिए, आप कौन से टाइम खाना खा सकते हैं,
आपके खाने में क्या होना चाहिए, आपको कितना घंटा सोना है, आपके बॉडी के हिसाब से आपको कितनी घंटे की नींद ज़रूरी है, पानी कितना पीना चाहिए, डेली फिजिकल एक्टिविटी आपको कितना करना चाहिए। ये जब हम लोगों को बताते हैं तो उसके साथ ये करने से बेनिफिट क्या होते हैं उनको अभी हम उनको समझाते हैं, और वो बातें उनको जब समझ में आती है तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको 4 लीटर पानी पियो, वो खुद होके पीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 4 लीटर पानी पीने से मेरे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। बस सही टाइम पे खाना खाने के वजह से मेरा पाचन क्रिया प्रॉपर हो रहा है, सही टाइम से सही खाने में आइटम रहेगा तो उसकी वजह से मुझे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो मुझे मिल रही है। और सबसे मेन जो बात है नींद की, देखो हम अभी मेरा मोबाइल है, जब मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म होती है तो मैं रात को आके मोबाइल को चार्जिंग लगाता हूँ, और रात को जब चार्जिंग होती है वही दूसरे दिन पूरे दिन यूज़ होती है। वैसे ही हमारी बॉडी है, हम अगर सही मायने में सोचेंगे कि हम हमारे बॉडी को चार्जिंग पे नहीं डालेंगे तो आपके जितने भी दिन भर के वर्किंग में जितने भी मसल लॉस होते हैं वो चार्जिंग सिर्फ रात को होती है। और बहुत सारे लोग हैं आज सोते ही नहीं हैं, सोना का टाइमिंग गलत है, तो उनकी वजह से आज जो भी उनको डिसऑर्डर आ रहे हैं तो ये 5 चीज़ें हैं। एक तो पानी, आपका खान पान, आपका फिजिकल एक्टिविटी और आपकी नींद, और सबसे बढ़िया माइंडसेट। ये 5 चीज़ों पे हम काम करते हैं वेलनेस के अंदर, और इसकी वजह से लोग बीमारी गिरते नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर क्या करते हैं, बीमार होने के बाद लोगों को ठीक करते हैं। वेलनेस कोच बीमारी नहीं गिरने देता है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। कोई इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होने के बाद आप कितना भागोगे नहीं क्या, मतलब कुछ हमें बीमार पड़ गए तो कितना भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने परिजनों के लिए वो सब पीड़ा देने वाला काम होता है। तो इसीलिए इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सोसाइटी में, क्योंकि आज को सबको पता है कि कैसे फिट रहना है, क्या करना है, सब चीज़ें है, लेकिन वो करके लेने वाला जो है वो है सिर्फ एक्सपर्ट वेलनेस कोच। तो ये क्या करते हैं कि ज्ञान के साथ आपको पूरा वो करके भी लेते हैं साथ में। ये बहुत दोनों चीज़ों का इनके साथ कॉम्बिनेशन है कि पूरा ज्ञान जो साइंटिफिक है उसके हिसाब से वो पूरा देते और फिर बाद में एक्सरसाइज करके लेते। राइट सर, सर बहुत अच्छे से आपने समझाया कि वेलनेस क्या है। और मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो गलत लाइफस्टाइल हुई है तो उसको सुधारने में डे टू डे बेसिस पर, मतलब आप जो भी बताते हो तो वो कैसे सुधर सकती है, क्योंकि लोगों को आज एक आदत बन चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे रीज़न होते हैं कि मेरा जॉब का टाइम ये है, खाने के लिए चीज़ें भी बहुत सारी आजकल प्योर नहीं मिलता, ये होता, तो रीजंस है बहुत सारे बताते हैं। तो ये रीज़न बता के तो हमारा मतलब अच्छे नहीं बनने वाले आप, तो ये आप मतलब कैसे सुधार सकते हैं ये गलत लाइफस्टाइल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन शिव कुमार जी ने पूछा है मुझे। सही मायने में देखें तो गलत लाइफस्टाइल की वजह से आज हमारे इंडियंस पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ में नंबर 1 पे। आज 5 आदमी छोड़ेंगे तो 6वां आदमी ओवरवेट है। आज लोगों को माइग्रेन है, पेट के आजार इतने सारे हैं, इसका पाचन क्रिया प्रॉपर नहीं है, इसका डाइजेशन लेवल प्रॉपर में नहीं है, बहुत सारे पेट की प्रॉब्लम है। आज महिलाओं में देखेंगे तो थायराइड बहुत लोगों को, महिलाओं को है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते उसके बारे में। आज पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि आज का कल पे लोग ढकल रहे, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम पहले छोटे थे जो कम हो सकते थे, मगर बहुत सारा प्रॉब्लम होने के बाद, डिसऑर्डर होने के बाद, तकलीफ अभी मुझे सहन नहीं हो रही, तब उस प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं। बोले तो हम तो गाड़ी चला रहे हैं मगर हेलमेट पीछे लटका के रखा है, तो सेफ्टी का कुछ ये ही नहीं है। मगर आप हेलमेट पहन के अगर गाड़ी चलाएंगे तो ऑक्सीडेंट होएगा तो बचेंगे, मगर ऑक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट पहन के क्या मतलब है। ऐसा ही है हमारे इसमें, आपकी गलत लाइफस्टाइल आपको कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। गलत लाइफस्टाइल के जितने भी लोग आज शिकार हुए हैं, आज हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने 6-6 साल 10-10 साल का उनका प्रॉब्लम है, छोटे छोटे इशू है। किसी को बैक का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो डायबिटीज़ आगे बढ़ गया और अभी वो इंसुलिन पे आए हैं। इंसुलिन लेंगे तो भी खाना खा सकते हैं। गलत लाइफस्टाइल क्या है कि आज लोग 6 बजे के बाद खाना खा रहे हैं।
अगर सही मायने में आप अगर हमारी बॉडी भगवान ने जो बनाई है, ये जो सूर्य भगवान है उसके ऊपर आप भी गाँव से हैं, मैं भी गाँव से हूँ। सूर्य फूल का जो सनफ्लावर का आप फूल देखते हैं, जैसे दिन उगता है वो खुल जाता है, जैसे दिन ढलता है वो बंद हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी भगवान ने बनाई है। जैसे दिन उगता है हमारा डाइजेशन लेवल बहुत बढ़िया रहता है, हमारी पाचन क्रिया एकदम प्रॉपर पे हाई लेवल पे रहती है। हम जो मॉर्निंग में कुछ भी खाते हैं वो एकदम हमें प्रॉपर में पचन होता है। मगर हम इंडियंस सवेरे कुछ खाते ही नहीं है, काम पे जाने के घाई पे। फिर वैसे जैसे जैसा दिन आगे जाता है, हमारा जो दोपहर का खाना रहता है, जो हमारा लंच रहता है, वो लंच के टाइम पे किसका 12 का टाइमिंग है, किसका 1 का टाइमिंग, कोई 2 बजे खाता है, कोई 3 बजे, हर हिसाब से खाना खाते हैं लोग। मगर वो सही मायने में देखिए तो हमारी पाचन क्रिया जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे लो होती जाती है। और 6 बजे जब दिन ढलता है पूरा, तो हमारी पाचन क्रिया, शरीर के पूरे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन जो डाइजेशन के ऊपर काम करते, हमारा बॉडी का पैनक्रियाज हो गया जिसको मराठी में सादोपिंड बोलते हैं, हमारा पैनक्रियाज जब उसका 6 बजे के बाद ऑफ हो जाता है, काम करना स्लो हो जाता है, उसका डाइजेशन लेवल स्लो हो जाती है पूरी तरह। तो इसके बाद हमें प्रॉपर में हम जो खाते हैं वो हमारे बॉडी में पचन प्रॉपर नहीं होता है। उसका सही मायने में देखेंगे तो पचन नहीं हुआ तो खा के क्या मतलब है। पैनक्रियाज ऑफ होने की वजह से हमारे खाने के अंदर से जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि आपका पैनक्रियाज बंद है तो वो जो बीटा सेल तैयार करता है, जो इंसुलिन प्रोवाइड करने वाला है, वो आपके ब्लड में जो भी शुगर जा रहा है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। आज वो भी पूरे पर ऑफ है तो वो इनडायरेक्टली आज ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है। और उसकी वजह से ज़्यादा अभी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे किया था, हर 4 सेकंड में इंडिया में एक शुगर का पेशेंट बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है। आज मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी ने जो फिट इंडिया मुहिम कराई है, उनका भी कहना है कि आपकी लाइफस्टाइल सुधरो, आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करो। इसके जो खान पान के बारे में है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्कूल में बैठ के आज नॉलेज नहीं लेना है, मगर जितना ज़रूरी है उतना तो लेना ज़रूरी है। मुझे खाने का टाइमिंग, मुझे सोने का टाइमिंग, मेरा पानी पीने का टाइमिंग, आपका दिन भर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब सही होना चाहिए। ये अगर जो लोगों का सीधा नहीं है, उनका गलत लाइफस्टाइल है, तो आज ये लोग बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ चुके हैं। आज आप देख रहे हैं हर 5 आदमी के पीछे आज 6वां ओवरवेट हो रहा है, और ओवरवेट की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है। आज ओवरवेट की वजह से लोगों को सब बीमारी की जड़ ही ओवरवेट है। जितने भी सारी बीमारी आ रही ना अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारी गाड़ी है, उसके ऊपर हम 2 जन बैठ के जाते हैं, बराबर। अगर उसको ऊपर हर दिन 3 आदमी बैठ के जाएंगे तो क्या होने वाला है, गाड़ी का जल्दी खराब हो जाएगी, इंजन के ऊपर लोड आने वाला है, उसके टायर घिसने वाले, शॉक अब्सर खराब होने वाले। तो भगवान ने अगर राजीव नरहरि की बॉडी बनाई है तो बॉडी के हिसाब से वेट बनाया है। मेरी हाइट अगर 184 है सेंटीमीटर, तो मेरा वजन 84 केजी होना ही चाहिए। अगर मैं 100 किलो लेके जा रहा हूँ तो मेरे तो बाकी ऑर्गन के ऊपर लोड आने वाला ही है। पर किसी ने क्या वेट देनी है। हाँ, सीधा है ना। हमारा सिलेंडर का खाली टाकी जो आता है ना 16 किलो का आता है। इतने दिन में एक पीठ पे 16 किलो की टाकी लेके चल रहा था। और आप सोचिए, हम मार्केट में जब जाते हैं एक थैला लेते हैं 5 किलो का, जो सब्जी का थैला रहता है ना, सब्जी जो लेके आते हैं, मार्केट से घर तक आने तक हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमारा पूरा हाथ सुन्न पड़ जाता है, तकलीफ होना चालू हो जाता है। तो सोचिए ये 16 किलो वेट लेके आप कितने दिन चल रहे हैं। तो ये ओवर वेट की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपका ओवर वेट होगा, और ओवर वेट की वजह से आपका डिसऑर्डर हो गया, और डिसऑर्डर होने के बाद फिर आप उसको खर्चा करके हॉस्पिटलाइज करवाएंगे। और जो टाइम गलत लाइफस्टाइल की वजह से सब पैसे के पीछे भागे, ड्यूटी करने के पीछे भाग रहे, और जो पैसा कमाया वही पैसा इधर गलाना पड़ा, पैसा भी जाएगा और बाद में फिर आपका नहीं, शरीर भी खराब हो रहा है। मेंटली। हाँ, तो आदमी को सही लाइफस्टाइल करने में, सही लाइफस्टाइल के बेनिफिट क्या है
सही लाइफस्टाइल करने की वजह से आदमी को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर उनको हम बताते हैं लोगों को कि सर जी, आपको सही लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद आपका इतना बड़ा अनबिलीवेबल ऐसे रिजल्ट आते हैं, तो वो रिजल्ट बहुत बड़े हैं और लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि जिन्होंने हॉस्पिटलाइज, मैंने पहले ही बोला आपको कि 15 साल जो डिसऑर्डर के ऊपर वो हॉस्पिटलाइज कर रहे थे, उनको वहाँ रिजल्ट नहीं आया है। मगर यहाँ 21 दिन या 90 दिन प्रॉपर में यहाँ पे अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करके अगर वही रेगुलर डाइट करते हैं तो लोगों को वही से रिजल्ट आए, और ये बहुत बड़ा लगता है मुझे। सच में ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन है बड़ा, क्योंकि ये वेलनेस कोच सिर्फ हमारे पुणे में नहीं है या पूरे देश में, मतलब कि इतना फैल चुका है कि जगह जगह पे पहले ट्रेनिंग लेके पूरा एक्सपर्ट का, मतलब एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेके खुद, मतलब नहीं क्या, खुद को पता होना चाहिए पहले ना पूरा ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग लेके बाद में सबको इस एक मुहिम ही है बड़ा कि देश को, मतलब जैसा गवर्नमेंट का भी विजन है फिट इंडिया का, तो इस फिट इंडिया की मुहिम में आप बहुत बड़ा हाथ बढ़ा रहे हो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी आपके इनिशिएटिव के लिए अप्रिशिएट करता है। और ये एक पूछना था कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें मैंने भी जितनी पढ़ी है, सुनी है, तो ये सभी बीमारियों की जड़ है ऐसा बोलते हैं। और लोगों को ये बेसिक चीज है एकदम कि इसका बैलेंस अगर कम ज्यादा हो गया तो हमारा सब शरीर में का, मतलब कुछ ना कुछ कम ज्यादा होने वाला है। तो इसको बैलेंस रखने में मतलब आप कैसे मदद करते हो, और किस तरीके से ये आम आदमी रख सकता है अपना वात, पित्त, कफ बैलेंस? बहुत राइट क्वेश्चन है आपका सर। आप सोचिए, अभी जो हमने अभी बोला कि 6 बजे पर जो भी लोग खाना खा रहे, उसका डाइजेशन, पाचन क्रिया प्रॉपर नहीं हो रहा है। और जब पाचन क्रिया प्रॉपर नहीं होता है तो बॉडी में हमारा जो खाना है वो सड़ता है, और वो खाना जब सड़ता है तो उसकी वजह से फैट हो जाता है, और वो आपका पित्त का जो समस्या है, जो आप बोलते हैं कि मुझे एसिडिटी बहुत हो रही है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, बॉडी में अगर कुछ चीज़ सड़ती है तो उसके साथ फैट अपना बॉडी में बर्न होना चालू हो जाता है। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास विजिट करते हो, डॉक्टर आपको चेक करता है, टैबलेट लिख के देता है, और हम घर आते हैं। शाम को कभी अभी तक डॉक्टर का फ़ोन आया था कि आपको, क्या आप सर ठीक हुए कि नहीं? दूसरे दिन आता है क्या फ़ोन? नहीं आता है। जैसे हम मेडिकल में जाते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं और उसे हम खाते हैं, कभी मेडिकल वाले का आपको फ़ोन आता है या नहीं? मगर यहाँ वेलनेस कोच का आपको फ़ोन आता है, सर आपको रात को नींद अच्छी आई कि नहीं? आपने रात का खाना कितने बजे खाया? आपने दिन भर में कितना पानी पिया? जो हम बच्चे का केयरिंग करते ना, वैसे ही वेलनेस कोच हर अपने गेस्ट का केयरिंग करते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ जो फिट इंडिया के मुहिम के अंदर आज पूरे भी जितने भी वेलनेस कोच इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका विजन एक ही है, फिट इंडिया मुहिम, कि इस भारत को विदाउट मेडिसिन फ्री लाइफ देना है, लोगों को विदाउट फ्री हॉस्पिटलाइज देना है। और हमारी लड़ाई आज इलनेस के ऊपर है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलनेस से वेलनेस की तरफ लाना है, इसीलिए ये वेलनेस कोच बने हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में गलत लाइफस्टाइल यूज़ करते हो तो उसके शिकार उनकी फैमिली भी हो जाती है। अगर घर का मेन जो मेंबर है, घर का मेन मेंबर ही अगर गलत लाइफस्टाइल का शिकार हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली उसके साथ वही बिहेवियर करते हैं, उसके साथ वही, उसके घर में पूरा प्रोसीजर वही चालू हो जाता है। आप अगर 8 बजे उठते हो तो आपके बच्चे भी 8 बजे उठने वाले, बेसिक। आपकी बीवी भी 8 बजे उठने वाली है। आप अगर जल्दी उठते हो तो आपके बच्चे भी जल्दी उठने वाले हैं। आप अगर खाना लेट नाइट खा रहे हो तो आपके बच्चे भी लेट नाइट खाना खा रहे हैं, आपकी बीवी भी लेट नाइट खाना खा रहे हैं। आप अगर गलत टाइम पे सो रहे हो तो ये हम वेलनेस में आने के बाद लोगों को बोलते हैं कि आप उठने का अलार्म मत लगाइए, सोने का लगे, सोने का अलार्म लगाइए। हाँ, क्योंकि अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। ऑटोमेटिकली। हाँ, और जैसे हमारे इसमें 3.5 मुहूर्त रहते हैं पूरे साल में, वैसे ही 24 घंटे में मुहूर्त रहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो स्टार्ट होता है 4:30 बजे से 6 बजे तक। उसमें उठ के हम जो भी कुछ करते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ, हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। आप मॉर्निंग में उठ के अच्छी किताब पढ़ लेते हो, या मॉर्निंग उठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मॉर्निंग में उठ के आप वॉकिंग कर सकते हो, मॉर्निंग में उठ के आप अच्छा कुछ
मेडिटेशन प्रॉपर में कर सकते हो, आप अफर्मेशन कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड को चेंज करने वाले हैं। अगर आप अपने माइंड को चेंज कीजिए तो प्रॉपर आपका गट हेल्थ चेंज हो जाने वाला है। तो इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं वेलनेस कोच, क्योंकि आप ये अकेले घर में नहीं कर सकते हो। आपने कितना भी ट्राई करो, आपको एक चाहिए अच्छा वेलनेस कोच जो गाइडेंस करने के लिए, आपका फॉलोअप लेने के लिए। आपको एक अच्छी कम्युनिटी चाहिए, दोस्त लोग चाहिए आपके कि जो आपको अच्छी तरह अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाने वाले चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, नहीं तो पहले हम क्या करते थे, 31 दिसंबर को सोचते थे कि जनवरी से हमें प्रॉपर में जिम अटेंड करना है। तो दोस्त लोग आते थे, चलो चलो जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। 4 दिन जाते थे, 5वें दिन वही दोस्त लोग लगाते थे, अरे जाने दे, आज के दिन जाने दे, कल से देखेंगे। फिर वैसे होते 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 वो जिम बंद हुआ। मगर हमारे इस वेलनेस कोचेस जितने भी उनके रिलेशन में लोग आते हैं, उनके पास आते हैं, तो उनको हर दिन उनकी केयर, अपने बच्चे के, जो बच्चे की केयरिंग हम करते हैं ना, उससे बेटर उनसे केयरिंग करते हैं। मैं बोल रहा नहीं कि बच्चे की केयरिंग नहीं करते, बच्चों की भी केयरिंग करते हैं, मगर बच्चा समझ के उनको अपनाते हैं और उनको सही लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, लाइफस्टाइल उनकी चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो पहली बात तो उनका फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कर रहे हैं, दिन भर क्या खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, इसका सारा पूरा डिटेल एक वेलनेस कोच के पास रहता है। और वेलनेस कोच जब इनका पूरा ख्याल रखता है तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। उनके खाने में क्या होना चाहिए, उनके सोना के टाइमिंग क्या है, उनको दिन भर के पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और इसकी वजह से उनका गलत लाइफस्टाइल के सही लाइफस्टाइल आ जाता है और उसकी वजह से उनको एक बढ़िया सा रिजल्ट आता है। और सही मायने में हम अगर देखते हैं, आज जितने भी सारे लोग विदाउट मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका विदाउट कहीं बॉडी में ब्लड न लगते हुए भी आज उनके ऑर्गन अच्छी तरह काम कर रहे हैं। बॉडी के अंदर अगर बॉडी को कुछ खराब होती है तो बॉडी ही बॉडी को अच्छी करती है। खाली बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करनी है आप। बराबर, वो एक इंटरनल सिस्टम ही बोलते हैं क्या, कुछ खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली वो फिट हो, तैयार हो जाता है अच्छे से, लेकिन उसको टाइम देना और बॉडी को एक्सटर्नल कुछ खराब चीज़ें उसमें नहीं डालना है। जैसे आप बात करते हो, बोलते नहीं क्या कि गाड़ी पेट्रोल क्या है, उसमें पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, नहीं क्या कि रॉकेल डालेंगे तो 1-2 दिन चलेगा, मतलब बाद में तो इंजन का प्रॉब्लम आने ही वाला है। तो वैसे हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं ना कि टंग जो है हमारी खाने के लिए बहुत मजबूर करती है कि ये भी खाओ वो भी खाओ। बहुत सारी चीज़ें आजकल दोनों पैकेज फूड है बहुत सारे, तो खाने के ऊपर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम आज हो रहे। अभी आपने बहुत बढ़िया सा सवाल मुझे पूछा है कि हमें हमारे बॉडी के हिसाब से खाना देना चाहिए। तो हमारे बॉडी का खाना क्या है, जब भगवान ने बॉडी बनाई तो हमारा खाना ये बना है प्लांट बेस्ड मटेरियल से, जो ज़मीन से उगा है उसे हमें खाना है। मगर जो ज़मीन से उगा है वो आज जो खा रहे हैं उसको हम खा रहे हैं। आज आप एक बकरा देखते हैं जो ज़मीन से उगा है, घास खाता है, और वो घास खाता है और इंसान आज उसको खा रहा है। हमारा खाना क्या था, जो ज़मीन से उगा है, फल फ्रूट, जो सब्जी उगी है, वो खाना थे। क्योंकि जिसके ऊपर प्रॉपर में हमारे बॉडी के हिसाब से भगवान ने हमारा जो खाना बनाया है वही हमारा खाना है। आप अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो दिन भर की रिक्वायरमेंट होती है, 30% कार्बोहाइड्रेट, 40% हमारा प्रोटीन और 40% हमारा जो मिनरल विटामिन आते हैं वो पूरी की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के हिसाब से। ये प्रोटीन, ये विटामिन, ये जो मिनरल, ये आजकल के खाने में नहीं रहा, क्योंकि पूरा पेस्टिसाइड हो गया है खाना हमारा। और हम अगर सही मायने में देखें तो हमें तो खाना बहुत कुछ चाहिए, मगर हम वो खाते नहीं। जो हमें नहीं खाना चाहिए हम वो खाते हैं। आपको अगर एग्जांपल दो तो अगर हमने शेर के सामने घास रखा है और एक जगह गोश्त रखा है, तो शेर क्या खाएगा? गोश्त ही खाएगा। तो घास तो खाने वाला नहीं, क्योंकि उसका खाना पता है कि उसका खाना ये गोश्त है। बकरी के सामने हमने घास भी रखा है और गोश्त भी रखा है, तो बकरी क्या खाने वाली है?
घास ही खाने वाले, राइट? अगर इंसान के सामने हमने एक जगह चाइनीज रखा है और एक जगह फल रखा है, तो इंसान आज क्या खा रहा है? चाइनीज ही खा रहा है। तो सही मायने में देखे तो बकरी को समझ है, उस शेर को समझ है, इंसान को समझ नहीं है क्या खाना है। अब अगर हमारे बॉडी के हिसाब से हमारी आँत जो रहती है आजकल 25 से 30 फुट लंबी है। हमारे बॉडी में आज जो कुछ भी जा रहा है, हमें प्रॉपर में डाइजेशन न होने की वजह से आज सही मायने से देखिए तो आधे से ज़्यादा बीमारी उसके ऊपर ही है। हमारा खान पान गलत हुआ है, इसके वजह से आधे से 99% बीमारी उधर से स्टार्ट होती है। तो ये बीमारी जब स्टार्ट हुई है इंसान को, तो उसकी वजह से आज इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, चिड़चिड़ापन घर में बढ़ गया है, वो दूसरे को समझ के लेने वाला नहीं रहा है। इतने अभी जो उसका चिड़चिड़ बढ़ता है, तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका खुद का दर्द अलग है। फ्रस्ट्रेशन आज हमारे बच्चों के ऊपर निकलता है, हमारे घर में जो बीवी के ऊपर, ऑफिस की जगह आज ओवर है। उसका प्रॉब्लम, अगर वो सही ढंग से खाना खाए, सही ढंग से सोए और सही ढंग से पूरे दिन को अच्छी तरह फॉलो करे, तो वो उसके चेहरे पे ऊपर रौनक भी अलग रहेगी और आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका चिड़चिड़ापन आधे से ज़्यादा कम होएगा। मगर आप खाना ही गलत खा रहे हो तो आपके थॉट्स भी गलत बन रहे हैं ना। आप अगर बोलते हैं ना सात्विक आहार, आपका अगर खाना शुद्ध शाकाहारी है तो आपके विचार भी शुद्ध शाकाहारी होने वाले। आप किसी को अगर ये करके खा रहे हो तो आपके थॉट्स भी वैसे ही बनने वाले। हमारे जो भी दादा दादी थे, आज तो नहीं रहा, मगर बोलते थे कि 6 बजे के पहले भगवान खाना खाते थे और 6 बजे के बाद राक्षस खाना खाते थे। हमें किसी की भावना के ऊपर ठेस नहीं पहुंचाना है, मगर आप अगर आपके बॉडी के हिसाब से अगर खाना नहीं दोगे या नहीं खाते हो तो उसके साइड इफेक्ट बहुत है। और हर इंसान को आज उसके बॉडी के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, हर इंसान को आज उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनरल चाहिए, हर इंसान को उसके बॉडी के हिसाब से आज विटामिन चाहिए। तो हमें कौन सी चीज़ों में क्या मिलता है, हमारा प्रोटीन का लेवल आज पूरी तरह रिक्वायरमेंट है, हम पूरी कर रहे हैं क्या, हमें विटामिन मिल रहे हैं क्या, तो हमारे इसमें हम जो खाना खा रहे हैं उसमें मिनरल्स है क्या, ये आपको देखने की ज़रूरत है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा समझ नहीं तो आप आँख बंद करके एक वेलनेस कोच के पास आ जाइए। आपको हेल्दी बनना है, अच्छी लाइफस्टाइल ये करना है तो वेलनेस कोच के पास आ जाइए। लाइफ टाइम में मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, 100 गाठी विदाउट काठी। आपको 100 साल विदाउट मेडिसिन कैसे जीना है ना, वो एक वेलनेस कोच आपको सिखाएगा। खाली आपको सरेंडर करना है उसके पास। मगर हम हमारे इंडियन जो मेंटलिटी है, वन वे हाईवे, कि मुझे किसका सुनना नहीं है, मेरा ही सब सुनना चाहिए। बताने वाले ज़्यादा हो गए, सुनने वाले कम हो गए। मगर सही मायने में देखें ना, जो सुन के लेता है ना वही आज आगे है। हम आप जब भगवान के पास जाते हैं ना, सब जन कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो सिर्फ सुन के लेता है, इसीलिए वो आज भगवान है। आप अगर सुन के ही दूसरे का नहीं लेते हो, आप अपना ही आगे ढकलने का चालू करते हो, तो उसे भी हमें कहीं पे हमारी मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा और हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना आज बहुत ज़रूरी बन गया है। तो हमारा आपका जब नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट जब भी कभी होगा तो मैं वो ब्रॉडकास्ट में आपको अच्छी तरह, क्योंकि हमारे बॉडी के हिसाब से हम अगर खाना देते हैं तो अच्छी लाइफस्टाइल आजमाने के बाद अनबिलीवेबल ऐसे रिजल्ट आते हैं। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खाने से नहीं मिल रही हैं, मगर वहाँ कहाँ से हम उसकी पूर्तता कर सकते हैं। उसके आगे जाके हमारे यहाँ बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। और
दूसरी बात सबसे मेन जो है कि मैं ये जब से कर रहा हूँ ना, मैं जब से इस वेलनेस परिवार को ज्वाइन किया हूँ ना, तभी से आज तक मुझे बताने में खुशी हो रही है, एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया। क्या बात है। ये इतनी मतलब देखो नहीं क्या कि आजकल नहीं क्या हम कब बीमार पड़ेंगे पता नहीं, नेक्स्ट मोमेंट कब है, लेकिन आप वेलनेस कोच बने या वेलनेस कोच के अंडर आपने क्या कि आप ज्वाइन हुए हैं तो हॉस्पिटल बहुत दूर जाने वाला है और अच्छी लाइफस्टाइल हेल्दी सब जीवन जो है हमारा उससे जुड़ा हुआ बनने वाला है। तो ये बहुत बड़ा काम है कि सर ने अपने बताते वक्त अपने बारे में कि एक साथ नहीं के सर, उनकी वाइफ और उनका लड़का तो तीनों एक ही बार हॉस्पिटल में थे। तो हमारे इधर की एक बीमार है तो दूसरा मतलब उसके लिए ख्याल के लिए नहीं क्या हॉस्पिटल सब मदद करता है। एक ही घर के सब 3 लोग हॉस्पिटल में हैं तो वो हम इमेजिन करके ही मतलब कैसे तो लगता है कि नहीं क्या कि ये नौबत किसी पे आनी नहीं चाहिए। ये मतलब इनको समझ आया और ये वेलनेस कोच बने हैं। ये हम सबको भी मतलब वो दौर आ सकता है जो जिसका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो ये राह हम नहीं देखना चाहिए हमें कि किसी दिन पूरे परिवार को हॉस्पिटलाइज होना पड़े। इसलिए हम वक्त के पहले ही कि वो नौबत हम पे आए तो ये जान के कि इसीलिए होता है ना कि हम किताब इसीलिए पढ़ते हैं कि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग अपना पूरा तजुर्बा उसमें उतार देते हैं और वो पढ़ के हम कुछ तो उसमें से सीखे। तो आपसे हम यही सीखना चाहेंगे और हमारे जो प्रेक्षक हैं उनको भी मैं यही बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए आप कोई भी वेलनेस कोच ज्वाइन करके आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए आप उस दिशा में काम करेंगे। ये विश्वास है मुझे कि आप जरूर करेंगे, क्योंकि जब खुद के ऊपर बीतता है, जब मैं खुद बीमार पड़ता हूँ, मैं भी एक बार बीच में बीमार पड़ा था। मैं तो एचएससी कैडेट हूँ पहले से, तो साइकिलिंग स्विमिंग रनिंग के तो बहुत साल से चलता ही रहता है, लेकिन कभी भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक हुआ था, मतलब बंद पड़ा था और उसका नतीजा ये कि मैं बीमार पड़ा। तो जिस दिन पड़ा इतना पड़ा कि मुझे लगा कि यार कुछ नहीं है लाइफ में, मतलब मैं क्या नौकरी कर रहा हूँ पूरा दिन पूरा टाइम देके, लेकिन फायदा कुछ नहीं है उसका अगर मैं बीमार पड़ रहा हूँ। तो तुरंत 2-4 दिन बाद जब रिकवर हुआ तो मैंने फिर चालू कर दिया अपना साइकिलिंग स्विमिंग रनिंग। तो ये तभी हमें समझ आता है। तो आज हम यही के रुख पे हैं। तो जाते जाते सर, मैं सभी जितने भी आपके माध्यम से ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि हम 10,000 का मोबाइल लेते हैं तो पहले जाके उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन खराब नहीं होना चाहिए। हम गाड़ी लेते हैं तो उसके टाइम पे टाइम सर्विसिंग करते हैं, मगर हमें जो भगवान ने गॉड गिफ्ट ये बॉडी दी है जो बहुत कीमती है, इसका आप वैल्यू नहीं कर सकते। आपको अगर मैं बोलूँगा कि आपके एक ऑर्गन मुझे दे दो, आपको इतना इतना पैसा दे देता हूँ, तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत कीमती है। इसे संभालिए, इसे ध्यान रखिए और खुद का ध्यान रखिए और खुश रहिए लाइफ में, क्योंकि खुश रहना से ही आपकी आधी से आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। और जो शिव कुमार जी आज काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज मैं खुद को खुद नसीब समझता हूँ कि उन्होंने मुझे आज चुना इस ब्रॉडकास्ट के लिए। तो मैं थैंक यू वेरी मच बोलूँगा सर का। थैंक यू सर, थैंक यू।